प्रणाम। आज हम बात करेंगे एक आध्यात्मिक गहरे रहस्य पर, आस्था और ब्रह्म में अंतर। क्योंकि जीवन में यही तय करते हैं कि हम प्रकाश की ओर जाएंगे या अंधकार में फंस जाएंगे। आस्था हमें मजबूत बनाती है, जबकि भ्रम हमें कमज़ोर करता है। आस्था क्या है? आस्था वह विश्वास है जो सत्य, अनुभव और आत्मज्ञान पर टिका हो। यह मन को स्थिर और आत्मा को ऊर्जावान बनाती है। शास्त्रों में कहा गया है, ऊर्जावान लभते तात्पर्य तत्वम सत्य इंद्रिय। गीता अध्याय 4 श्लोक नंबर 39। अर्थात श्रद्धा रखने वाला ही ज्ञान को प्राप्त होता है। अब वो श्रद्धा आपकी भक्ति में हो, अपने ईश्वर के प्रति हो, किसी के प्रति भी आपकी श्रद्धा होगी तो आप ज्ञान को प्राप्त करते ही हैं। कुरुक्षेत्र के मैदान में जब अर्जुन ने भूमि में श्री कृष्ण पर आस्था रखी, तभी वह असमंजस्य से बाहर निकले। और एक छोटा सा और रूपांतर था कि अर्जुन के घोड़े आगे नहीं बढ़ रहे थे, बार बार घोड़े ऊपर की ओर आ रहे थे। तब अर्जुन ने कहा श्री कृष्ण से, माधव, ये घोड़े आगे क्यों नहीं बढ़ रहे? उन्होंने कहा कि ये प्यासे हैं, इन्हें पानी पिलाना होगा। तो अर्जुन ने कहा, अगर मैं इस अवस्था के अंदर इन्हें पानी कैसे पिला सकते हैं? तो श्री कृष्ण ने कहा, ये घोड़े आगे बढ़ेंगे ही नहीं, तुम्हें यहीं पर अपने तीरों से यहाँ पानी का भेदन करना होगा, पानी को निकालना होगा। तब अर्जुन श्री कृष्ण की आज्ञा मानकर रथ से नीचे उतरते हैं और कहते हैं कि सभी कौरवों की नज़र थी और सभी चाहते थे कि अर्जुन का वध वही करे। अब अर्जुन रथ से नीचे उतरते हैं, अपने बाण से धरती से जल निकालते हैं और घोड़ों को पिलाते हैं। अब अर्जुन क्षणिक मात्र पीछे देखते हैं मुड़कर, तो सभी की आंखें फटी हुई हैं, मुख खुले हुए हैं और सब श्री कृष्ण की ओर देख रहे हैं, क्योंकि इस टाइम कृष्ण अपने दिव्य रूप में आ चुके हैं। सब अर्जुन को भूल चुके हैं और यहाँ अर्जुन की आस्था थी कि उन्हें पता था कि अगर मैं रथ से नीचे उतरूँगा और घोड़ों को पानी पिलाऊंगा तो कृष्ण मेरे साथ हैं। यही विश्वास हर इंसान को अपने जीवन में रखना चाहिए। भक्त मीरा ने समाज के विद्रोह के बावजूद कृष्ण में अटूट आस्था रखी और वे अमर हो गई। आस्था हमें साहस, शांति और सत्य के मार्ग पर चलाती है। अब भ्रम क्या है? भ्रम वो है जिसे पैदा किया गया है, जिससे डर पैदा होता है, जो डरावना है, जो ना चाहकर हमें दुविधाओं में डालता है। और कई बार यही भ्रम हमारी आस्था को भी प्रहार करता है और हमारी आस्था को भी कमज़ोर करने का प्रयास करता है। भ्रम अज्ञान से पैदा होता है और भय से पैदा होता है, हमें ये असत्य से बांध देता है। भ्रम का असर है कि व्यक्ति छोटी सी बात में भी अपशकुन मान लेता है। शगुन और अपशगुन दोनों ही भ्रम की वजह से पैदा होते हैं। ये करना शगुन है और ये अपशगुन है। कई बार आपने देखा होगा, बिल्ली रास्ता काट जाती है, अक्सर हम सोचते हैं यहीं रुको क्योंकि कुछ अपशगुन होने वाला है। और अगर हम इस परिस्थिति को ये सोचें कि बिल्ली अगर रास्ता काट रही है तो कोई अनहोनी से वो हमें रोक रही है, अपशगुन होगा नहीं, अपशगुन होने से रोक रही है। अगर इस मनोवस्था के अंदर अपना विश्वास ईश्वर पर रखा हो कि ईश्वर यदि हमारे साथ है तो हमें कोई भी अपशगुन
या शगुन जैसी कोई परिस्थिति या घड़ी होती ही नहीं है जब हमारी आस्था ईश्वर से होती है। बाकायदा आपका कर्म उस घड़ी में कैसा है, हित का है या अहित का, वही शगुन और अपशगुन को बढ़ाता है। कोई ताबीज़ भी हमारी तकदीर बदल देगा, यह सोच लेना। बड़ी ही महत्वपूर्ण बात है ताबीज़। जहाँ आप प्रार्थना से, अपनी आस्था से अपने आप को विजयी बना सकते हैं, वहीं आप भटकाओं में चले जाते हैं। और आज नाना प्रकार के भटकाओं के अंदर, भ्रमों के अंदर हम सब फंस रहे हैं। आस्था हमारी कमज़ोर होती जा रही है। आस्था और भ्रम का सूक्ष्म अंतर। आस्था हमेशा हमें सत्य और प्रकाश की ओर लेकर जाती है और विश्वास बढ़ाती है। भ्रम असत्य पर आधारित विश्वास है। जो बात कहीं साबित ही नहीं है, उसे वो विश्वास की तरह साबित करता है। आस्था आत्मा को जोड़ती है। भ्रम मन को उलझाता है, करें कि ना करें, कहीं ये अपशगुन तो नहीं हो जाएगा। इस तरह के जो भ्रम हमारे बीच में आते हैं, ये सब मिथ हैं। हमें सिर्फ ईश्वर के प्रति अपनी आस्था और विश्वास यदि हमारा सच्चा है, तो कोई भी भ्रम आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आस्था मन को स्थिर करे, भ्रम मन को तोड़े। सत्य की ज्योत जगमगाए, असत्य अंधेरा छोड़े। देखिए, आस्था मन को स्थिर करके भ्रम जो मन में पैदा होता है उसको तोड़ देती है और सत्य की ज्योति जगमगाती है और हम अंधेरे से प्रकाश की ओर जाते हैं। आस्था हमें कठिनाइयों से निकलने के लिए शक्ति देती है। भ्रम हमें उसी कठिनाई में और गहरा फंसा देता है। यहाँ पर भी हम छोटा सा सोचें कि अगर हमें किसी के प्रति एक भ्रम पैदा हो जाए तो वो निरंतर हमारी विचार अवस्था में बढ़ता चला जाएगा, वो घटेगा नहीं। और उसी बीच यदि हम अपनी भक्ति को बढ़ा दें तो वही भ्रम जिस तेज़ी से बढ़ता है, वो उसी तेज़ी से शून्य को प्राप्त होकर भ्रम की पूरी स्थिति को खत्म कर देता है। इसलिए विवेक से परखें कि हमारा विश्वास आस्था है या भ्रम है। आस्था है तो शक्ति है, भ्रम है तो कमज़ोरी है। जो भी इंसान आपके आसपास आप कभी भी नोटिस करना, जो भ्रम में होगा वो अक्सर ना कंफ्यूज होगा, डरा हुआ होगा, निर्णय नहीं ले पाएगा, कार्यों को सफलता से करने की उसमें ताकत ही नहीं होगी क्योंकि वो कर्म को करने से पहले ही भ्रम में चला जाता है कि ये सफलता देगा या नहीं, मुनाफा होगा या घाटा होगा। इस तरह के लोग हमारे आसपास हमें बहुत सारे देखने को मिलते भी हैं। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य ही कल्याणकारी है और सुंदर है। दोस्तों, जीवन में हर विश्वास को विवेक की कसौटी पर परखें। हर विश्वास को विवेक की कसौटी पर परखें। आस्था को अपनाएं, भ्रम को छोड़ दें। याद रखें, आस्था हमें ईश्वर के करीब लेके जाती है, जबकि भ्रम हमें सिर्फ और सिर्फ अज्ञान के अंधेरे में भटकाता है। आज ये जो भी आध्यात्मिक विचार आपके सामने आया, वो कहीं ना कहीं आज दुनिया में फैल रहे इतने भ्रमों को तोड़ देगा कि जिससे हम अपने जीवन के अंदर अपनी आस्था को बढ़ाकर, विश्वास पैदा करके, अपने विवेक को जागृत करके अपने जीवन के हर कर्म को सफलता से कर सकेंगे। और जीवन के अंदर आस्था और विश्वास स्वयं पर होना ही ईश्वर की प्राप्ति का मार्ग है। और जब हम अपने आप को हर परिस्थिति में ईश्वर को प्राणिधान हो जाते हैं, तब हम जीवन के अंदर हर उस परिस्थिति से सहज भाव से बाहर निकल आते हैं। तब हमारे सारे भ्रम ईश्वर की दिव्य शक्ति से खंडित हो जाते हैं। चलिए, अगली वीडियो में फिर से मिलेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। शुभ रात्रि।